अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय चैनल IMD ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तुम्हारा भाई एक और वीडियो लेकर हाजिर है। ईद मिलादुन नबी क्या है? बिद्दत है? मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए? पूरा वीडियो देखो, आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली चीज, इस्लाम में दो ईद है, जिसको बोलते हैं ईद उल फित्र, ईद उल अधा, ईद बकरीद जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज। तो इसको ईद कहना तो बंद करो। अब बचा मिलादुन नबी। मिलादुन नबी जब लोगों से पूछो कि ये बिद्दात है, इसको क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए हम उनके आने, दुनिया के आने की वजह से उनकी तारीख पर रबी अव्वल का जो महीना चल रहा है 12 रबी अव्वल को हम खुशी मनाते हैं कि वो दुनिया में आए थे। ठीक है, तो भैया ये मोहब्बत के बाद बनाया जाता, मतलब ये दावा मोहब्बत का है, इसलिए खुशी मनाई जाती, केक काटे जाते हैं, जुलूस निकाला जाता है, डेगे बनाई जाती हैं और भी चीजें हैं। अब दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन था? ये पूरी दुनिया जानती है कि सहाबा थे। सहाबा ने भी किसी से नहीं मनाया, सहाबात में किसी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुशी नहीं मनाई। अब आता है ताबई का दौर। क्या ताबई में किसी ने मनाया? तो ताबई में किसी ने नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? क्योंकि सहाबा ने नहीं मनाया था, इसीलिए ताबई ने नहीं मनाया। अब आता है तबे ताबई का दौर। तबे ताबई ने भी क्यों नहीं मनाया? उनको भी मनाना चाहिए था, वो भी तो मोहब्बत के दावेदार थे, लेकिन जब ताबई ने नहीं मनाया तो इसलिए तबे ताबई ने नहीं मनाया। अब इजाद हो गई ये बिद्दात। अब एक मिनट रुको, जुलूस में ईशा की नमाज कज़ा हो जा रही है, फजर में सो रहे पड़े होके, नमाज का एक भी हिस्से को पता नहीं। जितने भी जुलूस में रहते हैं अक्सर बेनमाजी हैं उसमें, तो मोहब्बत कहां चली गई? अब रुक जाओ एक मिनट, कुरान का तर्जुमा एक भी नहीं पढ़े, सही से इल्म भी नहीं मालूम कि क्या वाकई मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, क्या है क्या नहीं। बस हाँ, मेरे पहले से बनाते हुए चले आ रहे मेरे बुजुर्ग लोग, हम भी मनाएंगे। शादी होती है, एक ठीक से सुन्नत अदा नहीं की जाती, उसमें नहीं मनाएंगे, उसमें मोहब्बत नहीं दिखाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किए थे, मैं नहीं करूंगा, भर भर के दहेज ले रहे हैं, लाओ 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 लाओ, जो कि हराम है, उसमें नहीं मोहब्बत दिखती। 12 रबी अव्वल को जुलूस निकालने के लिए मोहब्बत बढ़ जाती है, मोहब्बत बढ़ जाती है। अच्छा अब एक मिनट रुक जाओ, मोहब्बत तो आ गई, ठीक, खुशी हुई, हमको भी खुशी हुई, मनाना अलग चीज है, खुश होना अलग चीज है। हम भी खुश हैं, हमें इतने प्यारे नबी मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बहुत खुश हैं। अब वफात भी तो हुई 12 रबी अव्वल के दिन, इनके हिसाब से ना 12 रबी अव्वल के दिन वफात भी तो हुई। अब गम काहे को नहीं मना रहे? रो, दुकानें बंद कर दो, बिजनेस छोड़ दो, एक दिन न को जाओ काम पर, काहे को नहीं कर रहे भाई? काहे को नहीं कर रहे? खुशी वाले दिन तो खुशी मना ले रहे, गम वाले दिन गम काहे को नहीं मना रहे फिर? और अब तुम सहाबा से ज्यादा मोहब्बत करने वाले अपने आप को बता रहे। नसबंदी बोलता है, नसबंदी कहता है हम बहुत मोहब्बत करते हैं, खुशी में मनाते हैं, बिद्दत कैसे हुई? अच्छा तो सहाबा मोहब्बत नहीं करते थे क्या? सोचने वाली बात है ना। कितने सहाबा थे माशाल्लाह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईमान लाए। क्या उनको तारीख नहीं पता थी? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, कब इस दुनिया में आए? नहीं पता थी वो तारीख। हर साल उनके दौर में भी आया ना, रबी अव्वल महीना उनके दौर में नहीं आया क्या? सिर्फ हमारे में आया क्या? उनके में नहीं आया? उन्होंने क्यों नहीं मनाया? अब बोलेंगे मना कहां किया गया है। सबसे बेहतरीन जवाब इनके पास, उन्होंने नहीं मनाया तो मना कहां किया गया है। अच्छा ये बात सुन के अक्सर मुसलमान हड़बड़ा जाते हैं, अरे कहां मना किया गया है यार? तो इसका जवाब मैं तुमको देता हूं, मना नहीं किया गया है। जोहर में कितनी रकात है? 4 रकात फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है क्या 8 पढ़ने के लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम 8 रकात मत पढ़ो, ये कहा नमाज नहीं पढ़े तो ये अजाब है, ये अजाब है, ये नहीं कहा, तो काय को नहीं पढ़ ले रहे 8? 6 काय को नहीं पढ़ ले रहे? 5 पढ़ लो, 5 पढ़ लो, तुम 5 पढ़ लो, नहीं 5 पढ़ो, फजर में 2 है ना, 4 काय को नहीं पढ़ ले? फिर 2 फर्ज है, 4 फर्ज पढ़ो। मना कहां किया गया है? अगर ये दलील आपको मिलती है कि मना नहीं किया गया तो करूंगा, तब तो फिर खत्म है। और इसकी दलील यही है कि कहा गया इतना कर लो, वो मना हो गया, मतलब कह दिया गया 4 फर्ज हैं, तो मतलब ये हुआ इसका, ये दलील मिल जाती यहां से कि अब तुम 5 नहीं पढ़ सकते। अब सहाबा ने नहीं किया तो ये दलील मिल गई कि ये सही अमल नहीं है, ये बिद्दात है। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको, अब मर के चले गए,
मैं मर के चला गया, आप भी मर के चले गए, सारे मर के चले गए, अब कयामत कायम हो गई, हश्र कायम हो गया। अल्लाह ताला क्या पूछेगा, तुम अल्लाह मेरे रसूल का बर्थडे मनाए नहीं मनाए? पूछेगा क्या? पूछेगा तुम बर्थडे मनाए काहे को नहीं? वो बंदा बर्थडे मनाया, तुम बर्थडे काहे को नहीं मनाए? ये पूछेगा है? नमाज, रोजा, जकात, हज, हुस्न सलूक, ये सब तो पूछा जाएगा कि ये क्यों नहीं। ये पूछा जाएगा क्या? बर्थडे केक काटेंगे, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह बोल के हैं? पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, ठीक है? नहीं, सबसे पूछ भी लिए। अब इधर जितने हमारे भाइयां हैं सब उठा दिए हाथ, मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। अब साहबा लोग तो हाथ ही नहीं उठाए, क्योंकि वो तो मनाया ही नहीं। न ताबई लोग, न तबई ताबई, तो अब क्या होगा भाई? अरे भाई अब क्या होगा सोचो, सारे मनाए, अब अल्लाह ताला साहबा से पूछ रहा काहे को नहीं मनाए? ऐसा होगा क्या? दे लाते, दे घूसा, दे चप्पल, अल्लाह ताला सीधा बोलेगा क्यों किए? सहाबा नहीं किए, ताबई नहीं किए, तुम क्यों किए हैं? तुम क्यों किए? जब सहाबा नहीं किए तुम क्यों किए? ये पूछेगा। तुम तो आइडल नमूना लेना था ना उनको, तो हमने तो आज नसबंदी को आइडल नमूना बना लिया। नसबंदी जो बोला खलास, पादरी जो बोला खलास, करने का है बस। ये क्या है भाई? नमाजें छूट रहे, उसका होश नहीं है। 12 रबी अव्वल का महीना आता, ईमान हाई लेवल पर चला जाता, ये बनाना है तो बर्थडे मनाना है बस, खलास, दूसरा बात नहीं है। और जहां रबी अव्वल गया नहीं, ईमान डाउन, नमाज भी जा रही, रोजा भी जा रहे, सदका भी नहीं हो रहा। अरे भाई क्या भाई ये? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।